अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नह सालिसा, हम लोग ये सीख रहे हैं कि फ़िल मुज़ारे को जज़्म देने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो इसे हम लोगों ने जान लिया कि फ़िल मुज़ारे को जज़्म देने वाली चीज़ें दो तरह की होती हैं। एक वो जो एक फ़िल को जज़्म देते हैं, कुछ अदवात, और कुछ अदवात वो हैं जो दो अफ़ाल को जज़्म देते हैं, यानी वो दो जुमलों पर दाखिल होते हैं। और जब दो जुमलों पर दाखिल होते हैं तो वो दोनों को जज़्म देते हैं। उन्हें कलमुल मुजाज़ात कहा जाता है या उन्हें अदवात शर्त जाज़िमा बोला जाता है। अदवात शर्त जाज़िमा की बहस आप लोगों ने वैसे पढ़ रखी होगी। पहले को शर्त बोलते हैं और दूसरे को जज़ा कहा जाता है, और कभी कभी उसका नाम जवाब शर्त भी रख दिया जाता है। फिर माजी और मुज़ारे होने के एतबार से शर्त व जज़ा, माजी और मुज़ारे होने के एतबार से उसकी कुल 4 किस्में बनती हैं और चारों की अलग अलग हालत होती है। पहली सूरत तो ये बनती है कि शर्त और जज़ा दोनों मुज़ारे हों। गौर से इस चीज़ को सुनिए, चीज़ आसान है, मुश्किल नहीं है। शर्त और जज़ा ये दोनों मुज़ारे हों। जैसे इन तज़रिब अज़रिब, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें शर्त और जज़ा दोनों मुज़ारे हैं। दूसरी सूरत ये बनती है कि शर्त और जज़ा दोनों माजी हैं। जैसे इन ज़रबता ज़रबतो। तीसरी सूरत बनती है कि एक माजी हो दूसरा मुज़ारे, यानी शर्त माजी हो और जज़ा मुज़ारे हो। जैसे इन ज़रबता अज़रिब। और चौथी सूरत ये बनती है कि शर्त मुज़ारे हो और जज़ा माजी हो। जैसे इन तज़रिब ज़रबतो। तो कलमुल मुजाज़ात जिन पर दाखिल होते हैं उन्हें शर्त और जज़ा कहा जाता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि दोनों हमेशा मुज़ारे ही हों, शर्त और जज़ा, बल्कि मैंने अभी आपको वो कंडीशन बताई, आपको वो हालत बता दिया जिससे आप अंदाज़ा कर लिए होंगे, बखूबी अंदाज़ा कर लिए होंगे इस चीज़ से आप कि किस तरह से 4 हालतें उसकी बनती हैं। दोनों माजी हो सकते हैं शर्त और जज़ा, दोनों मुज़ारे हो सकते हैं, पहला माजी दूसरा मुज़ारे, या पहला मुज़ारे, पहला का मतलब शर्त और दूसरा का मतलब जज़ा, क्योंकि ये दोनों दो जुमले होते हैं। आपको ये बात पहले बताई जा चुकी है कि ये दो जुमलों पर ये दाखिल होते हैं। जिन पर ये दाखिल होते हैं वो 2 जुमले होते हैं। अब रहे इनके एराब की बात, तो जब
इनको कब मजज़ूम किया जाएगा, कब मजज़ूम नहीं किया जाएगा। तो ये जान लीजिए कि अगर दोनों मुज़ारे हैं, यानी शर्त और जज़ा, अगर ये दोनों मुज़ारे हैं तो दोनों पे जज़्म वाजिब है। जैसे इन तज़रिब अज़रिब, और अगर दोनों मुज़ारे नहीं हैं तो उनकी अलग अलग हालत है। चलिए पहले समझ लेते हैं दोनों मुज़ारे हों या दोनों माजी हों। अगर दोनों मुज़ारे हों तो दोनों को वजूबी तौर से जज़्म दिया जाएगा। और अगर दोनों माजी होंगे तो लफ्ज़ी तो हालत जज़्म तो रहेंगे दोनों, लेकिन लफ्ज़ी तौर से जज़्म नहीं दिया जाएगा, क्योंकि माजी मबनी होता है, आप जानते हैं, और माजी पर कोई अराब माजी कबूल नहीं करेगा। अफ़ाल में है ना, अफ़ाल में माजी मुज़ारे अम्र है, तो इसमें जो मुज़ारे है यही सिर्फ मौरब है, बाकी माजी और अम्र जो है ये मबनी है। माजी और अम्र है ये दोनों मबनी हैं, बल्कि मुज़ारे में भी दो सेगा, और कुछ हालात ऐसे हैं कि वो मुज़ारे के कई सेगे मबनी हो जाते हैं। बहरहाल अगर किसी को एराब दिया जाता है फ़ेल में, अफ़ाल में अगर किसी को एराब दिया जाता है तो फिर मुज़ारे ही को एराब दिया जाता है। इसी वजह से फिर मुज़ारे का एराब पढ़ाया भी जाता है। तो अगर शर्त और जज़ा दोनों मुज़ारे हैं तो लफ्ज़ी तौर से दोनों को जज़्म दिया जाएगा। और अगर शर्त और जज़ा दोनों माजी हैं तो लफ्ज़ी तौर से किसी को कोई के एराब यानी जज़्म नहीं दिया जाएगा, लफ्ज़ी तौर से जज़्म नहीं दिया जाएगा, बल्कि हालत जज़्म में उसको रखा जाएगा। और अगर शर्त मुज़ारे है और जवाब शर्त माजी है तो शर्त को जज़्म दिया जाएगा और जवाब शर्त को जज़्म नहीं दिया जाएगा। जैसे इन तज़रिब ज़रबतु। लेकिन अगर शर्त माजी है और जज़ा मुज़ारे है तो जज़ा को आप चाहो जज़्म दो या जज़ा को चाहो तो जज़्म ना दो। जैसे इन ज़रबता अज़रिब भी बोल सकते हैं और अज़रिबो भी बोल सकते हैं। वो चीज़ें आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ किताब में। व अम्मा कलिमुल मुजाज़ात हरफन कानत व इसमन, बहरहाल कलमे मुजाज़ात हर्फ हो या इस्म, फ़हिया तदखुलु अलल जुमलतैन, वो दो जुमलों पर दाखिल होते हैं। कलमे मुजाज़ात जो अदवात शर्त है ना, ये किसी एक पर नहीं बल्कि ये दो जुमलों पर दाखिल होते हैं। लितदुल्ला अला अन्नल ऊला सबबुन लिस्सानिया, ताकि दलालत करें इस बात पर कि पहला दूसरे का सबब है। व तुसम्मल ऊला शर्तन, और पहले का नाम रखा जाता है शर्त, व सानियतु जज़ाअन, और दूसरे का नाम जज़ा रखा जाता है। सुम्मा इन कान शर्तु वल जज़ाउ मुदारिअन, फिर अगर शर्त और जज़ा दोनों मुदारे हैं, यजिबुल जज़्म फ़ीहिमा लफ़्ज़न, तो लफ्ज़ी तौर से उन दोनों में जज़्म देना वाजिब हो जाएगा।
जैसे इन तुकरिमनी उकरिम का। व इन काना मादियैन, और अगर दोनों माजी हैं, लम तअमल फीहिमा लफ्ज़न, तो उन दोनों में लफ्ज़ी तौर से अदवात शर्त जाज़मा अमल नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि महल्ली तौर से वो अमल करेंगे। जैसे इन दरबता दरबतु, व इन कानल जज़ाउ वहदहु मादियन, और अगर जज़ा अकेले माजी है, इसका मतलब है कि शर्त मुज़ारे है। जज़ा अकेले माजी होने का मतलब है कि शर्त मुज़ारे है। तो यजिबुल जज़्म फी शर्त, तो शर्त में जज़्म वाजिब है। जैसे इन तज़रिबनी ज़रबतु का, इन तज़रिबनी ज़रबतु का। अभी आप देख रहे हैं यहाँ जज़ा अकेले माजी है, यानी जो शर्त है वो मुदारे है। व इन कान शर्त वहदहु मादियन, और अगर शर्त अकेले माजी है, जाज़ा फिल जज़ाइल वजहान, तो जज़ा में दो वजहें जायज़ हैं। जैसे इन जितनी उकरिम का, या इन जितनी उकरिम का, या उकरिमो का। ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो आपने इन चारों हालतों से, शर्त और जज़ा की इन चारों हालतों से आपने ये सीख लिया, आपने ये कायदे से सीख लिया है कि कब कब शर्त और जज़ा की हालतें बदलती हैं लफ्ज़ी एतबार से, और कब नहीं बदलेगी। बहरहाल आपने ये भी जान लिया इससे कि फ़ेल मुज़ारे को, दो फ़ेल मुज़ारे को जज़्म देने वाले कौन से अदवात हैं और वो किन हालतों में जज़्म देंगे। चलिए मैं आपको कल के लिए कुछ काम दे रहा हूँ। वो काम ये है कि आप कल लगा के लाओगे कम से कम 5 अफ़ाल, 5 जुमले, और 5 जुमलों को माज़ी और मुज़ारे के हिसाब से उनको उलट पलट कर लाओगे, ताकि ये बात कायदे से समझ में आ जाए कि जब दोनों, जैसे नसरा है, मैं आपको एक मादा देता हूँ नसरा, तो अब कल आप जिस तरह बनाएंगे तो पहले इस कोई अदवाते शर्त में से कोई रखोगे, अदात शर्त जाज़मा, और उसके बाद पहले दोनों को मुज़ारे रखोगे, जैसे इन तंसुर अंसुर, फिर दोनों को माजी कर दोगे, फिर एक शर्त को माजी करोगे, जज़ा को मुज़ारे कर दोगे, या शर्त को मुज़ारे कर दोगे, जज़ा को माजी कर दोगे। तो इन चारों हालतों में चारों तरफ से उसको घुमा फिरा करके, उसे घुमा फिरा करके चारों तरफ से आप दोनों माजी दोनों मुज़ारे, पहला माजी दूसरा मुज़ारे, पहला मुज़ारे दूसरा माजी, तो इस तरह का एक का 4 जुमला बनेगा। घुमा लोगे ताकि ये बात समझ में आ जाए कि शर्त जज़ा के माजी मुज़ारे होने के एतबार से कुल उसकी 4 शक्लें बनती हैं और कुल 4 हालतें बनती हैं। और जब चारों हालतें बनेंगी तो उनमें कैसे कैसे क्या क्या तब्दीली आएगी, ये आपको बखूबी बात समझ में ताकि आ सके। अब उसके बाद आगे वाली बहस है, जज़ा पर कभी फ़ा दाखिल होता है और कभी जज़ा पर फ़ा दाखिल नहीं होता है। तो कौन कौन सी जगहें बनती हैं जहाँ जज़ा पर फ़ा दाखिल होता है।
कहाँ जायज़ है, कहाँ वाजिब है, ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह इस बहस के बाद आने वाली हैं।